श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि सावन मास के व्रत और नियम कब से शुरू करना है, 3 जुलाई से या फिर 4 जुलाई से, और सावन मास में जो सोमवार का व्रत किया जाता है वो हमें कब से शुरू करना है। सावन मास में सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं या फिर 16 सोमवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से हमें व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। 3 जुलाई को भी सोमवार पड़ रहा है तो क्या 3 जुलाई से हम व्रत शुरू करें या फिर सोमवार के व्रत आने वाले सोमवार से शुरू करें। सावन मास में जो पूरे सावन मास का व्रत धारण करते हैं उन्हें किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में किस प्रकार से उन्हें नियम पालन करना चाहिए। कौन से नियम का पालन हम करें कि बिना व्रत किए भी सावन मास में भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो। मतलब जो भक्त व्रत नहीं धारण करना चाहते उन्हें किस नियम का पालन करना चाहिए, कौन कौन से नियम आप लोग ले सकते हैं। और कई महिलाओं के प्रश्न आए हैं कि हम पीरियड्स की अवस्था में नियम पालन किस प्रकार से करें। अगर व्रत कर रहे हैं या किसी भी नियम का पालन कर रहे हैं और बीच में पीरियड्स आता है तो उस समय में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। अगला आपका प्रश्न है कि सावन मास का व्रत हम कर रहे हैं और बीच में आ रहा है मलमास यानी कि अधिक मास, तो क्या मलमास में हम व्रत छोड़ देंगे या फिर मलमास भी सावन मास के व्रत में ही शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के जिनको मैं आज की वीडियो में शामिल करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन मास कब से शुरू हो रहा है। देखिए, सावन मास शुरू हो रहा है 4 जुलाई से, लेकिन जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं, सावन मास का व्रत धारण करना चाहते हैं, वो 3 जुलाई से अपना व्रत शुरू करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक ये व्रत किया जाता है। तो 3 जुलाई से आपका व्रत शुरू होगा। अगर आप 4 जुलाई से व्रत शुरू करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो 3 जुलाई 2023 मतलब सोमवार से आपके सावन मास का व्रत शुरू हो जाएगा। और हाँ, चातुर्मास के भी जो व्रत किए जाते हैं, जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि देवशयनी एकादशी पर व्रत शुरू कर देते हैं, कई भक्त हैं जो द्वादशी पर करते हैं, और ज़्यादातर भक्त आषाढ़ मास की पूर्णिमा से व्रत शुरू करते हैं। तो जो भक्त चातुर्मास का व्रत पूर्णिमा से शुरू करते हैं वो 3 जुलाई 2023 सोमवार से चातुर्मास का व्रत शुरू करेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, सावन मास का भी व्रत अगर आप धारण करना चाहते हैं, पूरे सावन मास अगर आप व्रत रखते हैं तो 3 जुलाई से आपका व्रत शुरू होगा। और जो भक्त चातुर्मास का व्रत पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं वो भी 3 जुलाई से ही अपना व्रत शुरू करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, व्रत की शुरुआत पूर्णिमा से ही होती है, इसलिए आप 3 जुलाई से ही सावन मास का व्रत शुरू करेंगे। और इसी प्रकार से चातुर्मास का व्रत भी अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो 3 जुलाई से आप अपना व्रत शुरू कर लीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि सावन के सोमवार का व्रत कब से शुरू करें, 3 जुलाई से या 10 जुलाई से। देखिए, सावन मास के सोमवार का व्रत आप 3 जुलाई से नहीं शुरू करेंगे। 3 जुलाई को पूर्णिमा तिथि है, तो ये आषाढ़ मास की ही पूर्णिमा है। तो सावन सोमवार का व्रत आप 10 जुलाई से शुरू करेंगे। 10 जुलाई को सावन मास का पहला सोमवार है। अगर आप 16 सोमवार का व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो 10 जुलाई से 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। तो सोमवार के व्रत 10 जुलाई से ही शुरू होंगे, आप चाहे 16 सोमवार के व्रत करते हो या फिर सावन के सोमवार के व्रत कर रहे हैं। या फिर अगर आप पशुपति का भी व्रत करना चाहते हैं, भगवान पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहते हैं, तो वो भी आप सावन के पहले सोमवार से यानी कि 10 जुलाई से शुरू कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी प्रश्न आप लोगों का आ रहा है कि अधिक मास बीच में आ रहा है तो इसमें हम व्रत करें या ना करें। मतलब सावन के सोमवार का जो व्रत कर रहे हैं या फिर 16 सोमवार का जो व्रत कर रहे हैं उन्हें अधिक मास का व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं, सिर्फ सावन के ही सोमवार का व्रत कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो अधिक मास के सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे में सिर्फ 10 जुलाई को 17 जुलाई को जो सावन का सोमवार है उसका व्रत कर लीजिए, और बाद में जो 2 व्रत आएंगे अधिक मास के बाद उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सारे सोमवार करते हैं, मतलब अधिक मास के सोमवार का भी व्रत करते हैं, तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अब बात करें कि 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार से करें, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में सोमवार अगर आप छोड़ते हैं तो व्रत को खंडित माना जाता है। इसलिए अगर आप 10 जुलाई से 16 सोमवार के व्रत शुरू करेंगे तो अधिक मास में आने वाले भी जो सोमवार होंगे, मतलब जितने भी सोमवार अधिक मास में आ रहे हैं वो भी सोमवार के व्रत आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बीच में व्रत छोड़ेंगे तो व्रत आपका खंडित माना जाएगा।
तो सोमवार अधिक मास का भी और सावन मास में भी जितने भी व्रत आएंगे सारे सोमवार के व्रत आपको करने पड़ेंगे अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे हाँ, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अधिक मास में भी आने वाले सोमवार के व्रत करते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि अधिक मास में जो हम व्रत धारण करते हैं, जो भी व्रत करते हैं, उसका फल कहीं अधिक प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास कीजिए सभी सोमवार कर पाएं। नहीं कर पाते हैं तो ऐसी अवस्था में आप सिर्फ सावन के सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सावन मास के व्रत के नियम के बारे में, क्योंकि बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि सावन मास में व्रत अगर हम धारण कर रहे हैं तो नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अगर आप सावन मास का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब पूरे सावन मास व्रत करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दिन में एक समय भोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन में फलाहार पर रहिए, शाम के समय आप सात्विक भोजन कर लीजिए, मतलब बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है शाम के समय। बहुत से भक्त हैं जो कि तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं, मतलब शाम को जब तारे उदित होते हैं तो उनको अर्घ्य देकर और फिर भोजन करते हैं। और बहुत से भक्त हैं जो कि शाम को संध्या काल होने से पहले भोजन कर लेते हैं। तो ये नियम पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो दिन में आप फलाहार ले सकते हैं, कोई सा भी फल इत्यादि लेकर आप दिन भर रहते हैं, शाम के समय आप भोजन कर सकते हैं। ऐसा भी करते हैं बहुत से भक्त कि सुबह के समय ही भोजन कर लेते हैं और फिर पूरे दिन फलाहार पर रहते हैं। मतलब एक ही समय भोजन करना है, चाहे सुबह कीजिए या फिर शाम को कीजिए, बाकी पूरे दिन फलाहार पर रहना है। ये नियम होता है सावन मास के व्रत का। और अब जैसे कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी होती है, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। इसके अलावा जो भी आपके इष्ट देवता हैं, गुरु मंत्र हैं, उन सबका आप जप कर सकते हैं। ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए भगवान शिव के मंत्रों का जप, उनके नाम का जप, भजन कीर्तन इत्यादि किया जाता है। और हाँ, शिव मंदिर में दीप दान करना ये भी व्रत के नियम में ही आता है। मतलब पूरी तरह से भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए शिव को ही समर्पित हो जाता है ये पूरा एक महीना। तो इस प्रकार से आप पूरे सावन मास के व्रत का नियम ले सकते हैं। और अब बात करें कि सावन में किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और हाँ, अब हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम धनिया या पुदीना या कड़ी पत्ता इत्यादि खा सकते हैं। हाँ, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां मतलब आप पालक या कोई भी शाक इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पालक या फिर पुदीना ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम सावन के महीने में दूध नहीं पिए, क्योंकि दूध का त्याग बताया गया है। देखिए, दूध का त्याग शास्त्रों में भी बताया गया है और वैज्ञानिकों के हिसाब से भी, मतलब साइंस के दृष्टिकोण से भी, सावन मास में दूध जो है वो अपच का कारण बनता है। इसलिए सावन मास में दूध के लिए शास्त्रों में भी वर्जित किया गया है और साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। लेकिन आज के समय में दूध के बिना बिल्कुल जीवन संभव नहीं लगता है, क्योंकि देखिए, चाय, कॉफ़ी ये सभी चीज़ें आदत में शामिल हो चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें बिना दूध के तो नहीं बन पाती हैं। तो इसलिए बहुत से भक्त परेशान हो जाते हैं कि क्या हम चाय और कॉफ़ी भी नहीं पी सकते हैं। देखिए, एक तो दूध का त्याग करना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो दूध का त्याग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध को थोड़े से औषधीय चीज़ों के साथ मिलाकर पी भी सकते हैं। जैसे कि दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, उबालकर उसे पी सकते हैं। थोड़ी सी हरी इलायची डाल सकते हैं, सौंठ पाउडर डाल सकते हैं, सौंफ डाल सकते हैं। इस प्रकार से किसी न किसी चीज़ को मिलाकर अच्छे से उबालकर उसे पी सकते हैं। तो अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो इस प्रकार से दूध पी सकते हैं। अब बात करें चाय और कॉफ़ी की, तो देखिए, चाय और कॉफ़ी आप पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब जैसे कि बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे सावन मास का व्रत नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। देखिए, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आप इस पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना का नियम अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। जैसे कि पूरे सावन मास में शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करने का नियम आप ले सकते हैं। चाहे तो हर रोज पंचामृत से ही भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, इस प्रकार का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर दीप दान करेंगे, इस प्रकार का नियम आप ले सकते हैं। मतलब भगवान शिव को प्रिय कोई भी वस्तु आप प्रतिदिन नियम से अर्पित करेंगे, इस प्रकार का आप नियम ले सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे महीने में कोई एक विशेष मंत्र आप ले लीजिए कि हर रोज आपको एक निश्चित संख्या में उस मंत्र का जप करना है, या फिर प्रतिदिन आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे। इसके अलावा प्रतिदिन शिव सहस्त्र नाम के पाठ का नियम ले सकते हैं, शिव पुराण के पाठ का नियम ले सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी नियम से प्रतिदिन कोई भी एक कार्य आप करेंगे इस पूरे सावन में, इस प्रकार का नियम आप ले सकते हैं। और हाँ, इसी प्रकार से आप पूरे चातुर्मास के लिए भी कोई न कोई एक नियम ले सकते हैं, चाहे दीप दान का, या प्रतिदिन किसी वस्तु के दान करने का, या कोई पाठ करने का, कोई पूजा करने का, कोई भी एक नियम जो कि आप पूरे चातुर्मास में निर्वाह करेंगे, पालन करेंगे।
और हाँ, कोई भी नियम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी नियम का पालन अगर आप नियम पूर्वक पूरे समय तक करते हैं, जितने समय का आप संकल्प लेते हैं, तो आपके छोटे से नियम से भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। बात सिर्फ इतनी है कि आप जिस भी चीज का संकल्प लेते हैं उसे पूरे निष्ठा से निभाइए, पूरे नियम से और श्रद्धा भाव से निभाइए। और हाँ, जो भी नियम आप लेना चाहते हैं, मतलब जिस भी कार्य को आप पूरे चातुर्मास में या पूरे सावन मास में करना चाहते हैं, उसका संकल्प आपको 3 जुलाई से पूर्णिमा से ही लेना है और संकल्प के साथ आपको यह नियम पालन शुरू करना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही शुरू कर दिया। भगवान के सामने बैठ जाइए, विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए, फिर अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप इस नियम का पालन करना चाहते हैं पूरे सावन मास में या पूरे चातुर्मास में। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका नियम निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो संकल्प के साथ ही नियम पालन करेंगे तभी आपको उसका फल मिलता है। अपने आप अगर आप कभी भी शुरू कर देंगे और फिर आपको लगेगा कि इसका फल आपको मिलेगा, नहीं, फिर हमें संपूर्ण फल नहीं मिलता। इस बात का ध्यान रखिए। आप सबसे पहले संकल्प लीजिए, फिर निष्ठापूर्वक उस नियम का पालन कीजिए। और अब कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या अधिक मास में भी नियम पालन उसी प्रकार से किए जाएंगे? अगर हम सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो क्या अधिक मास भी व्रत में शामिल होगा? जी हाँ, अगर आप सावन मास का व्रत कर रहे हैं या फिर चातुर्मास का व्रत कर रहे हैं तो अधिक मास भी उसमें शामिल होगा। अगर आप सावन मास के 15 दिन के व्रत करेंगे और बीच में 1 महीना छोड़ेंगे, फिर 15 दिन करेंगे, तो आपका ये नियम खंडित हो जाएगा। आपके व्रत का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे 2 महीने का इस बार सावन है। अगर आप सावन मास का व्रत कर रहे हैं तो पूरे 2 महीने आपको सावन मास के व्रत करने होंगे, मतलब अधिक मास का व्रत भी सावन मास के व्रत में शामिल होगा। और अगर आप चातुर्मास कर रहे हैं तो पूरे 5 महीने का चातुर्मास है इस बार, तो ये अधिक मास का समय भी आपके व्रत में नियम में शामिल होगा। सभी नियम उसी प्रकार से किए जाएंगे जिस प्रकार से आप सावन में शुरू कर रहे हैं। और अब बात करें कि पीरियड्स में नियम पालन महिलाएं किस प्रकार से करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं, पूजा नहीं कर सकते हैं, मतलब कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं, मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों का जप बोलकर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सभी नियम जो भी आपने शुरू किए हैं वो सभी नियम उसी प्रकार से पालन किए जाएंगे। जैसे कि अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो उसी समय आपको उठना है, स्नान करना है। फर्क क्या है? आपको गंगा जल नहीं मिलाना है जल में, इस बात का ध्यान रखिए। शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए, मानसिक रूप से माँ गंगा का स्मरण कर लीजिए। और इसके साथ ही जैसे कि कार्मिक पूजा आप नहीं कर रहे हैं तो बोलकर मंत्रों का जप नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप मंत्र सुन सकते हैं, मोबाइल पर मंत्र चलाकर सुन सकते हैं, सावन महात्म्य की कथाएं सुन सकते हैं, चातुर्मास की कथाएं सुन सकते हैं। जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं उन सभी मंत्रों को आप मोबाइल पर सुन सकते हैं। और अगर आपने दीपदान का नियम ले रखा है या किसी भी मंदिर में किसी विशेष वस्तु को अर्पित करने का नियम ले रखा है, तो इस प्रकार के जो नियम होते हैं अगर आप 5 दिन तक नहीं करते हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने स्थान पर, मतलब आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी जगह पर आपके परिवार में अगर कोई है तो उससे आप करवा सकते हैं। अगर कोई नहीं कर सकता है तो ऐसे में जब आपके पीरियड समाप्त हो जाते हैं, मतलब सावन मास जब समाप्ति के समय पर होता है, तो बचे हुए जो दिन होते हैं, जिन दिनों में हम नहीं पूजा पाठ कर पाते हैं, उन दिनों के जितने भी दीप होते हैं या जो भी हमने मन्नतें रखी होती हैं, अपने लिए जो नियम तय कर रखा होता है, वो सारे नियम सावन के अंतिम 5 दिनों में पूरे कर लिए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी समय पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पीरियड से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। पीरियड्स में सिर्फ आप कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं, बाकी मानसिक रूप से आप भगवान शिव की शरण में रहें। स्नान और व्रत के जो भी नियम हैं उसी प्रकार से पालन किए जाएंगे। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो दिन में आप फलाहार लेंगे, शाम को आप भोजन करेंगे, मतलब जिस प्रकार से आपके नियम हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यथावत जारी रहेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, सावन मास के और चातुर्मास के व्रत जो हैं वो 3 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। सावन के सोमवार और 16 सोमवार के व्रत 10 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। व्रत के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए सही समय पर वीडियो में दे सकूं। और हाँ, 16 सोमवार का व्रत आपको कैसे करना है, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, सावन के सोमवार के व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होती है, ये सारी वीडियो थोड़े ही समय में आने वाली हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। इसके अलावा मंगला गौरी का व्रत आपको किस प्रकार से करना है, कब से शुरू करना है, ये सभी जानकारी थोड़े ही समय में आपको वीडियो मिल जाएगी, मतलब सही समय पर आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।